एसके कला कुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी मित्रों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आलेखन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2024 में पूछे गए थे उनको हल किए थे। आज हम प्राविधिक कला के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में उनको हल करेंगे। तो देखिए, प्राविधिक कला के जो 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन दिया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु अगर त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। विकल्प दिया है ए में 45 अंश, बी में 60 अंश, सी में 30 अंश, डी में 90 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा। तो पहला का विकल्प बी सही होगा, 60 अंश। दूसरा प्रश्न दिया है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश का होता है। तो पहला विकल्प दिया है ए 180 अंश, बी 45 अंश, सी 60 अंश, डी 90 अंश। तो वर्ग का जो एक कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का। डी विकल्प सही है, यानी वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। दूसरा का डी सही होगा। तीसरा प्रश्न दिया है एक समकोण कितने अंश का होता है। तो एक समकोण कितने अंश का होता है। विकल्प दिया है ए 60, बी 120 अंश, सी 45 अंश, डी 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, समकोण होता है 90 अंश का, इसलिए विकल्प डी सही होगा तीसरा का। अगला प्रश्न चौथा दिया है कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो पिछली बार हम वीडियो में बता चुके हैं कि जितने नंबर की पेंसिल एच पेंसिल स्टार्ट होगी बढ़ती जाएगी उतनी हल्की होगी। तो एच बी दिया है, ए विकल्प में एच बी दिया है, बी में 2H दिया है, सी में 1H दिया है और डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो देखिए एच से हार्ड पेंसिल हो गई और बी से ब्लैक, इसमें दोनों पेंसिलें मिली हुई हैं एच बी में। और इसमें देखिए 2H दिया है, ये सबसे हल्की पेंसिल हो जाएगी, क्योंकि एच पेंसिल जो 1H पेंसिल दिया है ये हल्की होगी, इससे हल्की हो जाएगी 2H पेंसिल। तो विकल्प हमारा सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होगी, बी वाला विकल्प सही होगा चौथा प्रश्न का, 2H पेंसिल हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा दिया है पांचवा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ए विकल्प दिया है 80, बी में दिया है 10 और सी में दिया है 1000 और डी में दिया है 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। डी वाला विकल्प हमारा पांचवा का सही होगा। अगला प्रश्न छठा दिया है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार देखिए, इसमें जो 3 रेखाओं से घिरा हुआ आकृति होता है वो त्रिभुज होता है। तो त्रिभुजाकार कौन सा है, ये देखिए, ये वर्ग है, बी में आयत दिया है, सी में वृत्त दिया है और डी में त्रिभुज दिया है। तो ये त्रिभुजाकार आकार डी वाला विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न हमारा दिया है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। विकल्प दिया है 60 अंश, बी में दिया है 120 अंश, सी में 360 अंश दिया है और डी में दिया है 160 अंश। तो सातवां का जो विकल्प सही होगा सी 360 अंश। संपूर्ण कोण कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का।
अगला प्रश्न 8वां दिया है, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो सम चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज 4 भुजाओं का होता है, इसलिए इसमें सी विकल्प सही होगा, 4। अगला प्रश्न 9वां दिया है कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो जब आयत है तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए ए विकल्प 30 दिया है, ये सही नहीं होगा। बी 90 अंश दिया है, ये विकल्प हमारा सही होगा। 90 अंश, 45 अंश नहीं होगा, न 60 अंश होगा, न 30 अंश होगा, क्योंकि आयत हो या वर्ग हो, इनके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, इसलिए विकल्प 9वां का हमारा 9वां प्रश्न का बी सही होगा। 10वां प्रश्न दिया है, वर्ग की चारों भुजाओं का माप कैसी होती है। ए दिया है बड़ी, छोटी, असमान भुजाएं। बी में दिया है आमने सामने की भुजाएं बराबर। सी में दिया है चारों भुजाएं बराबर। इनमें से कोई नहीं डी में दिया है। तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए 10वां का विकल्प सी सही होगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 11वां प्रश्न हमारा दिया है, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो देखिए वृत्त गोल होता है, पहला हमारा विकल्प 11वां का सही होगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला जो चित्र में दिया है ये वर्ग हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। डी भी त्रिभुज का आकार उल्टा दिया है, तो इसलिए ये वाला 11वां का विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है 12वां प्रश्न है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार से दो बिंदु हैं तो ऐसे सीधे मिला दीजिए तो एक ही तो रेखा खींची जा सकती है, इसलिए 12वां प्रश्न का जो विकल्प होगा ये सही होगा। बहुत सारी रेखाएं नहीं खींची जा सकती, ना 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं और ना 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए 12वां प्रश्न का जो उत्तर होगा, विकल्प होगा, वो ये होगा, 1 रेखाएं खींची जा सकती हैं। 13वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। ये चित्र दिया हुआ है, पहला त्रिभुज है और बी में ये जिसमें 5 भुजाएं दी हुई हैं, यही विकल्प हमारा 13वां का बी वाला सही होगा। सी वृत्त दिया है और डी चतुर्भुज दिया है, तो इस प्रकार से 13वां प्रश्न का जो विकल्प होगा हमारा बी सही होगा। ये पंचभुजाकार आकार है। अगला प्रश्न दिया है 14वां, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए विकल्प दिया है 20, ए में 20 दिया है, बी में 10 दिया है, सी में 40 दिया है, डी में 30 दिया है। तो 1 डेसीमीटर में मीटर होंगे, क्योंकि इसमें से कोई विकल्प सही हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होगा, लेकिन इसमें 10 दिए हैं। अगर माना जाए तो ये बी वाला मान सकते हैं, लेकिन वैसे गलत है, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 1.1 मीटर होगा, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ये इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया है 15वां, सबसे गहरी डार्क पेंसिल कौन सी होगी। ए दिया है 8B, बी दिया है 2B, सी दिया है 4B और डी दिया है 6B। तो देखिए जितने नंबर बी बढ़ता जाएगा उतनी ही पेंसिल डार्क होती जाएगी। तो देखिए इसमें इन विकल्प में 4B दिया है, 6B दिया है, 2B दिया है और 8B दिया है। तो सबसे जो है ज़्यादा नंबर की पेंसिल हमें ज़्यादा डार्क लगेगी, इसलिए 8B वाला विकल्प जो है ए वाला 15वां का सही होगा। अगला दिया है 16वां प्रश्न दिया है, समबाहु त्रिभुज कौन सा है। तो देखिए समबाहु जिनकी
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए इसमें देखिए ये वाला विकल्प सही होगा। ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं त्रिभुज की। ये आयत है, सी विकल्प में आयत दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक भुजा इसकी 90 अंश की है, इसलिए समकोण त्रिभुज दिया है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। और डी में वृत्त दिया है, इसलिए 16वां का जो विकल्प होगा वो हमारा ए सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। 17वां प्रश्न हमारा जो दिया है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर बी में दिया है 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई दिया है। सी में दिया है 1/3 गुणे आधार गुणे ऊंचाई दिया है। डी में आधार गुणे ऊंचाई दिया है। तो जो हमारा ए वाला विकल्प है 17वां का वो सही होगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। 18वां क्वेश्चन हमारा दिया है 18वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में 18वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा सम चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए पहला में वर्ग दिया है, दूसरे में भी चतुर्भुज दिया है, तीसरे सी में भी चतुर्भुज दिया है और डी में आयत दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि सम चतुर्भुज नहीं है। आयत भी सम चतुर्भुज होता है, इसलिए ये भी प्रश्न जो दिया गया है संभवतः इसके चारों विकल्प सही हैं, क्योंकि आयत भी सम चतुर्भुज हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो देखिए जो सम चतुर्भुज हैं जिनकी भुजाएं जो है बराबर होती हैं आमने सामने, वो चतुर्भुज कहलाते हैं। इसलिए आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सम चतुर्भुज में आएगा। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा ये प्रश्न। हमारे हिसाब से तो ये विकल्प 18वां का चारों सही हैं इसमें से, लेकिन माना जाए तो डी विकल्प आप मान सकते हैं आयत का। अगला प्रश्न दिया है 19वां प्रश्न दिया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, इसलिए 19 का विकल्प बी सही होगा, 2r होगा। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। 30 अंश दिया है पहला विकल्प में, बी में 150 अंश दिया है, सी में 240 अंश दिया है और डी में 140 अंश दिया है। तो वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो वृत्त के पूरे कोण का मान होता है 360 अंश। यदि 360 अंश में से 120 अंश घटा दिया जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने अंश का होगा। तो इसलिए जो 360 में से जब घटाएंगे तो बचेगा 240 अंश, यानी सी वाला विकल्प 20वां का सही होगा। इस प्रकार से प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 2024 में जो पूछे गए थे वो हल हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और इसका लाभ ले सकें। ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद।